नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में देश की सैन्य और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम अपने संदेश में कहा, भारत को विश्व समुदाय ने सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया है और विश्व मंच पर भारत की पहल से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। 2023 के पद्म पुरस्कार घोषित मुलायम सिंह यादव और ओआरएस के जनक महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने रक्षाकर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी और राउरकेला में आज FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला जापान से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण और नए भारत के उदय का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत विजय चौक से सुबह 10:30 बजे होगी और ये लाल किला की ओर बढ़ेगी। समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार विभिन्न आयोजनों में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 23 जनवरी को पराक्रम दिवस समारोह के साथ शुरू हुई, जो 30 जनवरी को समाप्त होगा, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 3500 स्वदेशी ड्रोन रायसीना हिल्स को रोशन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। वहीं परेड देखने वाले लोगों की मदद के लिए 24 हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। इस वर्ष परेड समारोह में प्रवेश केवल पास पर दिए गए QR कोड के आधार पर ही होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व ने सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया है और इससे नई संभावनाएं और जिम्मेदारियां सृजित हुई हैं। उन्होंने इस अवसर पर देश विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के दिन से आज तक संविधान ने शानदार यात्रा पूरी की है और अन्य राष्ट्रों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपति ने कहा कि G20 की भारत को मिली अध्यक्षता लोकतंत्र और बहुस्तरीयवाद को प्रोत्साहन देने का एक अवसर है। उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लोगों की भागीदारी के बल पर हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। राज्यों की अपनी यात्राओं, शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों और प्रोफेशनल्स के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के दौरान मैं युवतियों के आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस पर सैनिकों और अन्यों को 412 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र हैं। इसके अलावा 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इशू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण पुरस्कार शामिल हैं। ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बाल रोग चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ओआरएस के व्यापक उपयोग का बीड़ा उठाया। माना जाता है कि इससे विश्व स्तर पर 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं, अलग अलग कार्यक्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 91 अन्य व्यक्तियों को भी पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। तेलंगाना के 5 व्यक्तियों को इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है, जिनमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री सम्मान शामिल हैं। इनमें से आध्यात्मिक गुरु चिन्मय स्वामी और दाजी के नाम से लोकप्रिय कमलेश टी पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। चिन्मय स्वामी औपचारिक रूप से श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्मय स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। श्री वैष्णववाद पर अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं और समानता की मूर्ति के डिजाइनर हैं। हार्टफुलनेस मूवमेंट के नेता कमलेश टी पटेल 2500 से अधिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले मूल्य आधारित आत्म विकास कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। हार्टफुलनेस संगठन 130 देशों में मुफ्त ध्यान प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में एम विजय गुप्ता, मेडिसिन में हनुमंत राव पसुपलेची और साहित्य और शिक्षा श्रेणी में बी रामकृष्ण रेड्डी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कुल 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को इस वर्ष विशेष सेवा के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और पदक के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस वर्ष चुने गए पुरस्कार विजेताओं में प्रधान मुख्य आयुक्त, आयुक्त, अपर महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक, वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, निरीक्षक और अवर श्रेणी लिपिक शामिल हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किला में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान गणतंत्र दिवस परेड की कुछ बेहतरीन झांकियां दिखाई जाएंगी। इसके अलावा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक मंडलों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन, 65 हस्तकला स्टॉलों के साथ एक अखिल भारतीय फूड कोर्ट और शिल्प बाजार का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा मतदाताओं पर है। वे कल नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र में निर्वाचन आयोग के 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट अभियान चलाने के लिए आकाशवाणी समाचार को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्राप्त किया।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काठमांडू में भारतीय दूतावास की ओर से भारत नेपाल शिल्पकार आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के शिल्पकारों ने अपने शिल्प का प्रदर्शन किया, जबकि फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने स्थानीय शिल्पकारों की बनाई हुई थाकली पेंटिंग, मरकरी गोल्ड प्लेटेड तिब्बती आभूषण, लकड़ी और धातु की मूर्तियां प्रदर्शित की। भारत के कारीगरों ने सुजनी कला, हाथ से बुनी बनारसी सोने के ब्रोकेड साड़ियों, रेशमी कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग, कागज और मिट्टी के बर्तनों की वस्तुओं का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी पटना आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1948 में पटना में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। आकाशवाणी पटना के प्लेटिनम जयंती वर्ष में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। त्रिपुरा में 60 सीटों वाली राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच चुनावी गुणागणित को लेकर जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस और वामपंथी दल रैलियों और घर घर जाकर प्रचार माध्यम से अपने चुनाव अभियान को गति देने में लगे हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अगरतला में कल संवाददाता सम्मेलन में उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए वाम दल के नेताओं ने संकेत दिया कि वे चुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारा कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को कल दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना किया गया। ये ट्रेन 8 दिन में वाराणसी में काशी विश्वनाथ, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर, ओडिशा में पुरी और कोणार्क और बिहार में विष्णुपद मंदिर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से गुजरेगी। ट्रेन भारत गौरव पहल के अंतर्गत चलाई जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद लवलीन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज के सभी अखबारों का पहला पन्ना तिरंगा है और सभी अखबारों में गणतंत्र दिवस समारोह की खबरें छाई हुई हैं। हिन्दुस्तान लिखता है, कर्तव्य पथ पर दिखेगी आज नए भारत की झलक, अग्निवीर भी करेंगे मार्च। दैनिक जागरण की खबर है, देश मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ बनेगा भारत के सैन्य कौशल, सांस्कृतिक विविधता का गवाह। पत्र आगे लिखता है, बदलते युग में नए संकल्प के संग आगे बढ़ रहा है गणतंत्र। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल पद्म पुरस्कारों की घोषणा सभी अखबारों में है। अमर उजाला कहता है, मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन सहित 6 शख्सियतों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अखबारों ने 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी को भी प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रपति के कल राष्ट्र के नाम संबोधन को अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से दिया है। अमर उजाला ने राष्ट्रपति के इस कथन को दिया है, सर्वोदय अभियान की सफलता के लिए सरकार की पहल सराहनीय है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राष्ट्रपति ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। जनसत्ता की खबर है, भारत और मिस्र के बीच 5 समझौते रक्षा क्षेत्र में बढ़ाएंगे सहयोग। पत्र के अनुसार दोनों देश संस्कृति, आईटी, साइबर सुरक्षा, युवा मामलों और प्रसारण के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। और अब हॉकी की खबर। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स ने कोरिया को 5-1 से और जर्मनी ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज क्लासिफिकेशन मैच में भारत 9वें से 13वें स्थान के लिए जापान के साथ खेलेगा। ये मैच शाम 7 बजे से राउरकेला में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में देश की सैन्य और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा, भारत को विश्व समुदाय ने सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया है और विश्व मंचों पर भारत की पहल से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। 2023 के पद्म पुरस्कार घोषित, मुलायम सिंह यादव और ओआरएस के जनक महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी और राउरकेला में आज FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।